नमस्कार। आज हम एक बहुत ही फेमस किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड इस पर आई एक ताज़ा समीक्षा को ज़रा गहराई से देखेंगे। ये किताब दो अलग-अलग पिताओं की पैसे को लेकर जो सोच है उसके बारे में है ना? हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो है लेखक के अपने पिता, जिन्हें वो गरीब डैड बुलाते हैं, पढ़े लिखे सुरक्षित नौकरी वाले। जी। और दूसरी तरफ है उनके दोस्त के पिता, यानी अमीर डैड। वो एक उद्यमी थे और उनका फोकस पैसे की समझ और फाइनेंशियल फ्रीडम पर था। तो आज हम इस समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि किताब के असली सबक क्या हैं, इसके फायदे नुकसान क्या हैं और असल में ये किसके लिए है। और शायद सबसे दिलचस्प बात यही है ना, हाँ। अमीर और गरीब सोच का ये जो फर्क है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। समीक्षा में एसेट्स और लायबिलिटीज मतलब संपत्ति और देनदारी, इस पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, ये बिल्कुल कोर आइडिया है। समीक्षा कहती है कि अमीर डैड का फंडा ये था कि असली चीज पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसी संपत्ति यानी एसेट्स बनाना है अच्छा। जो आपके लिए लगातार पैसा कमाए, मतलब आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे कोई किराए की प्रॉपर्टी हो गई या स्टॉक्स। ठीक है। और दूसरी तरफ है देनदारियां, लायबिलिटीज। ये वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कार का लोन या क्रेडिट कार्ड का भारी बिल। तो समीक्षा के मुताबिक कियोसाकी का पूरा जोर संपत्ति बनाने पर है। सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में ये करने के लिए जानना ही काफी नहीं होता। शायद यहीं पर वो वित्तीय शिक्षा वाली बात आती है जिसका जिक्र समीक्षा में है। सही पकड़ा। समीक्षा इसी बात पर रोशनी डालती है कि हमारे जो स्कूल हैं वो हमें एकेडमिक या प्रोफेशनल स्किल्स तो दे देते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करना है, जिसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता कहते हैं, वो अक्सर छूट जाता है। बिल्कुल। कियोसाकी इसी पर बहुत जोर देते हैं कि टैक्स कैसे काम करते हैं, कर्ज क्या चीज़ है, कैश फ्लो क्या होता है, मतलब पैसा कैसे आ जा रहा है, निवेश कैसे करना है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। और समीक्षा कहती है कि कियोसाकी मानते हैं कि ये समझ शायद डिग्री से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। हाँ, कुछ हद तक ये सीधे सीधे सोच के तरीके से भी जुड़ा है। समीक्षा बताती है कि अमीर डैड वाली जो सोच है वो मौके ढूंढने वाली, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है, एक एंटरप्रेन्योर की तरह। बिल्कुल, जहां आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और गरीब डैड वाली सोच समीक्षा के हिसाब से वो ज्यादा सुरक्षा, फिक्स्ड सैलरी, मतलब एक एम्प्लॉय वाली सोच के इर्द गिर्द घूमती है। और कियोसाकी साफ तौर पर उद्यमी वाली सोच को बेहतर मानते हैं। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है समीक्षा में कि सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। अच्छा, सीखने के लिए काम करो, ये तो बड़ा अलग सा विचार है। इसका मतलब क्या है समीक्षा के हिसाब से? समीक्षा के अनुसार कियोसाकी की सलाह ये है कि सिर्फ सैलरी मत देखो,